एमबीएस ने एक और वीडियो रमजान स्पेशल में एक स्पेशल मैसेज दिया रमजान में, और उन्होंने फिर से मोमिनों के नीचे आग लगा दी है। सबको आग लग गई है। ये क्या है, ये क्या है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता। पाकिस्तान में कोई भी एमबीएस के खिलाफ नहीं बोलता। कितनी मजे की बात है। इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल इस्लाम को बना दिया गया है। तो कुछ मौलवी अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं या कुछ इंसान अगर एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको दीन को पढ़ने की ज़रूरत है। दीन को पढ़ें इंशाल्लाह। फिर सऊदिया फिर क्या गलत कर रहा है? देखिए, हमारे दीन में कहाँ लिखा हुआ है, आपको पता है हमारे दीन में म्यूज़िक हराम है। लेकिन हम फिर भी काफ़ी जगहों पे हम म्यूज़िक सुन लेते हैं, फिर एडिक्ट हो जाते हैं, फिर नशा हो जाता है कि बस म्यूज़िक ही सुनते रहते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि सऊदीया में पहले आपने देखा था कि कॉन्सर्ट्स होते थे। ये 40 साल का एमबीएस और पिछले 1400 साल की जो कंसेंसस है उसको बैठ के चैलेंज कर रहा है और कह रहा है हमने कुरान को अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से इंटरप्रेट करते रहना, यही हमारा काम है। मैं वो जो दूसरे हमारे नॉन मुस्लिम पार्टीज हैं ना, उनको भी सपोर्ट करते हैं काफ़ी हद तक। तो इसमें क्या गलत है? अमेरिका में तो वो हमारे साथ नहीं ना देते। और जब बाकी की मुस्लिम कंट्रीज को राइट्स है कि वो दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ट्रेड करें, अच्छे ताल्लुकात रखें, उनके आपस में डेलीगेशन जाएं, एक दूसरे की एम्बेसीज हों अपनी कंट्रीज में, तो सऊदीया का हक क्यों नहीं है? अगर हम चाइना को दोस्त रख सकते हैं, अगर इजिप्ट, वहाँ पर भी मुसलमान ज़्यादा है, वो इसराइल को अपना दोस्त रख सकता है, अजरबैजान इसराइल को अपना दोस्त रख सकता है, तुर्की के नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट सऊदी अरेबिया? जो आपने निचोड़ा बीच में से कुरान के, अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ फ्लैट है, अल्लाह ताला ने एकदम पटाखे से कुन फाया कुन कह के यूनिवर्स को बना दिया, ये सारी जो बातें उसमें से नहीं। स्पर्म जो है वो यहाँ पे बनता है, वो नीचे नहीं बनता, यहाँ पे यहाँ पे रीढ़ की हड्डी और रिब केज, इसके दरमियान बीच में कहीं पे जगह, वहां पे आपका स्पर्म बनता है। एक खबर सामने आ रही है सऊदी अरेबिया से, वैसे बहुत सी खबरें सामने आती रहती हैं कि वहाँ पर आज ये पॉलिसी बन गई है, आज वहाँ पर ये फैशन शो है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा नैरेटिव अपना चेंज कर दिया, लेकिन अब वहाँ से मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि बहुत सी हदीस फेक हैं जिन पे हम रिसर्च करेंगे। तमाम कंट्रीज़ के उलमाए कराम को हम बुलाएंगे, दुनिया भर से बेस्ट उलमाए कराम को चुनेंगे, उनसे रब्ता करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बॉडी बनाएंगे मदीना के अंदर जिस पर रिसर्च होगी, ताकि मुसलमान जो टेररिस्ट बन रहे हैं या जो एक्सट्रीमिज़म प्रमोट हो रही है वो ना हो, सही इस्लाम को प्रमोट किया जाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उस पर अमल किया जाए। क्या कहेंगे, सऊदीया सही इस्लाम को फॉलो कर रहा है या नहीं? मेरे ख्याल से सऊदीया अब काफ़ी भटक गया है पहले के मुकाबले में। लेकिन ये है कि जो उन्होंने बात की कि अहादीस के बारे में, कि अहादीस सही नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी अहादीस सुनी हो जो हमारे अभी इल्म में ना हो, या हो सकता है कि वो वाकई कुछ ऐसे अफराद हैं वहाँ पे जो। सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदीया या जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन सबका इस्लाम डिफरेंट क्यों है? जो चीज़ हमें गलत लगती है वो उनको सही लगती है, जो उनको सही लगती है वो हमें गलत लगती है, क्यों? इसका सिर्फ एक जवाब है, दीन से दूरी। हाँ। इंसान जितना दीन से दूर होता जाएगा, उसको उतनी ही दीन के बारे में मालूमात नहीं होगी। That was his point। और बहुत सी फेक चीज़ें भी बताते हैं जो इस्लाम में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म प्रमोट होती है। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा सही तालीमात देंगे हम इस्लाम की। मुझे लगता है इस्लाम इतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल इस्लाम को बना दिया गया है। तो कुछ मौलवी अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं या कुछ इंसान अगर एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको दीन को पढ़ने की ज़रूरत है। दीन को पढ़ें इंशाल्लाह। फिर सऊदीया फिर क्या गलत कर रहा है? देखिए, हमारे दीन में कहाँ लिखा हुआ है, आपको पता है हमारे दीन में म्यूज़िक हराम है। लेकिन हम फिर भी काफ़ी जगहों पे हम म्यूज़िक सुन लेते हैं, फिर एडिक्ट हो जाते हैं, फिर नशा हो जाता है कि बस म्यूज़िक ही सुनते रहते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि सऊदीया में पहले आपने देखा था कि कॉन्सर्ट्स होते थे, या खाना काबा की पिक्चर्स पहले। सऊदीया को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सिर्फ सऊदीया को, तमाम मुस्लिम कंट्रीज में म्यूजिक सुना जाता है, पाकिस्तान में खुद सुना जाता है म्यूजिक। हमारे तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो पीछे से गाने हैं उनके पीछे म्यूजिक इतना होता है, अब तो नातों के पीछे म्यूजिक होता है भाई। तो आपसे सिर्फ अकेले सऊदीया को ही क्यों टारगेट कर रही हैं? एक बहाना बनता है किसी एक कंट्री को, मुस्लिम कंट्री को टारगेट करने का, और फिर पूरी मुस्लिम उम्मा पे बात होती है। द पॉइंट इज़, हमें डील करना चाहिए ऐसी सिचुएशन के साथ, ना कि हमें किसी को पॉइंट आउट करके बताना चाहिए कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है और वो वाकई गलत है, तो आप उसको जाके बता दो कि वो गलत है। और जब अब देखो, जैसे सऊदीया की बात हो रही है, सऊदीया फेमस हो चुका है इस हवाले से कि अच्छा उधर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब जैसे सऊदीया में ना, आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सऊदीया को पॉइंट आउट किया जाएगा और सऊदीया पे बात की जाएगी, बहुत सारे ममालिक भी सामने आएंगे, अभी और कॉन्ट्रोवर्सीज चलेंगी और प्रॉपर इस्लाम को लाया जाएगा सामने की इस तरह। और सऊदीया ने क्या किया जो आपको गलत लग रहा है, जो एंटी इस्लामिक है? मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट्स का वहाँ होना थोड़ा अजीब है। चले, आप कॉन्सर्ट करवा भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे मुस्लिम्स तो नहीं होंगे। अगर आप कॉन्सर्ट करवा भी रहे हैं, तो खाना काबा की पिक्चर का पीछे व्यू दिखाना, ये कहाँ का? नहीं, वो पिक्चर नहीं था, वो क्यूब लाइक स्क्रीन थी कि वो चारों तरफ से ऑडियंस उसको देख ले। हाँ, लेकिन देखिए, मुझे ऐसा फील हुआ, डेफिनेटली किसी और को ऐसा फील होगा, तो बात उठेगी पे कॉन्ट्रोवर्सी फील हो रहा है ना उनकी। वो थी भी नहीं, उन्होंने बाद में क्लियर भी किया, वो स्क्रीन चारों तरफ स्क्रीन थी, वो क्यूब शेप दी गई थी ताकि चारों तरफ जो भी लोग खड़े हुए हैं वो इजीली देख पाएं, और उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी।
अल्लाह करे गलत इंटेंशन ना भी हो, और दूसरा ये कि अगर वो स्ट्रीट ऐसी हरकतें करेंगे, मुझे पता है वो क्यों ऐसी गलत हरकतें करेंगे। जैसे आप कह रही हैं कि उन्होंने खाना काबा का मॉडल बनाया, तो वो क्यों ऐसी हरकतें करेंगे? आई लिटरली हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट लिटरली द पॉइंट इज़ कि अगर आप ठीक है, अगर इंसान को फील हो रहा है कि अगर ये खाना काबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इस तरह कोई सीन हो रहा है, तो आप उसको क्लियर करो। और अगर आपने क्लियर कर दिया है और फिर भी लोग नहीं समझे, तो दैट्स उनका फॉल्ट है। ये हम अच्छा, आप कह रहे हो आपको कॉन्सर्ट से मसला है, काइंड ऑफ। और किस किस चीज़ से मसला है? फ़िलहाल तो सऊदीया से इतना कोई ख़ास मुझे पर्सनली तो मुझे कोई मसला नहीं है, बट मुझे यही था कि जो बातें सुनने में आती हैं, कंट्रोवर्सीज चलती हैं, उनको बस ठीक कर ले तो ठीक है। उन्होंने ये मेंशन किया है कि हम जो हैं वो मुस्लिम उम्मा का एक अच्छा जो है इमेज वो देना चाहते हैं, कि जो लोगों ने गलत बीच में हदीसें खुद लिखी हुई हैं, खुद लिखी हुई हैं, उसको हम ख़त्म करेंगे, जिससे टेररिज्म ना फैले। हम सही टीचिंग्स को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, क्या उनके फरमान थे, हम उसको प्रमोट करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इस चीज़ को प्रमोट करते हैं अगर, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर वो सही तरीके से, अगर उनकी इंटेंशन वाकई इस तरह की है कि वो सही चीज़ को प्रमोट करें आगे, तो ये अच्छी बात है। यही इंटेंशन हो सकती है उनकी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये हो सकती है। सऊदीया ने जिस तरह से एक आर्टिकल में पेश किया गया ना कि हम सही डायरेक्शन में बताएं और ये वो, तो वो चीज़ें बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी ये बात कहीं हद तक सही है कि काफ़ी सारी खुद भी नाउज़ुबिल्लाह लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि जिस तरह मुल्लाओं ने बताया है कि इस तरह से वो लिखी जा सकती है, हमने खुद आपने सुना है कि ऐसे लिखी गई है या कुछ भी। हम एक चीज़ को आप एक जगह पढ़े ना, दूसरी जगह उससे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है उस चीज़ का। आप एक जगह एक चीज़ पढ़ रही हैं, उसके तर्जुमा भी नाउज़ुबिल्लाह हो सकता है कुछ भी, तो हाँ हर पर्सन का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, वो एक होना चाहिए। अच्छा वैसे अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो सऊदीया के सही इस्लाम को फॉलो कर रहा है? हर चीज़ में तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अच्छा बताओ किस किस चीज़ में नहीं कर रहा? लाइक उनकी लग्जरी लाइफ जो है वो इस चीज़ लग्जरी लाइफ उनकी है, उनके पास पैसा है, वो उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर वो इस्लाम की रिस्ट्रिक्शन पे जा रहे हैं तो वो उस चीज़ को फॉलो भी तो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल है कि हमारे इस्लाम में इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, और मैं मतलब क्लैरिफिकेशन, इसमें वेरिफिकेशन तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस चीज़ का मुझे पता है कि जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं उनके कंट्री में, वो बस हमारा इस्लाम उन चीज़ों को नहीं कह रहा होता। कौन सी चीज़ें चल रही हैं, मुझे भी तो बताओ। हाँ, वो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे एक तो उनकी लग्जरी लाइफ है, उसमें मुझे है, वो चाहे उनकी अपनी लाइफ, क्या पैसा है उनके पास, आपको ये चीज़ बुरी लग रही है? नहीं, तो पैसा है तो हाँ ये चीज़ एक वो हमारे इस्लाम ने नहीं कहता। अगर पैसा है, इस्लाम ने कब मना किया कि आप पैसा ना रखो अपने पास? नहीं ये चीज़ नहीं कह रही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं ना, फॉलो करना चाह रहे हैं चीज़ों को या ऐसे करना चाह रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से कर लें फिर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कर लें। इफ़ अगर नहीं तो वो कौन कौन सी चीज़ें आपको खटक रही हैं वहाँ पर? एक है, मैं वो जो दूसरे हमारे नॉन मुस्लिम पार्टीज़ हैं ना, उनको भी सपोर्ट करते हैं काफ़ी हद तक। तो इसमें क्या गलत है? अब में तो वो हमारे साथ नहीं ना देते। नहीं, क्या गलत है? सऊदी अरेबिया है तो क्या मतलब वो अब पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए काम करेगा? सऊदीया के अपने नेशनल इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, उनको अपनी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। सऊदीया ने अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचना। जब बाकी की मुस्लिम ख्याल रखें ना, नो, जब बाकी की मुस्लिम कंट्रीज को राइट्स है कि वो दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ट्रेड करें, अच्छे ताल्लुकात रखें, उनके आपस में डेलीगेशन जाएं, एक दूसरे की एम्बेसीज हों अपनी कंट्रीज में, तो सऊदीया का हक क्यों नहीं है? तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है MBS को लेकर, सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनको लेकर हाल ही में क्या हो रहा है कि उनका एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप भी इस इंटरव्यू को जो है ना सोशल मीडिया पर या सर्च करके आप देख सकते हो, सुन सकते हो। उन्होंने कई सारी बातें की है इस्लाम को लेकर, उसी को लेकर जो है ना आपने देखा है कि पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन लिया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने जो है ना हदीसों को लेकर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है। उन्होंने कई सारे बदलाव को लेकर बात की है कि वो ऐसी कोई कमेटी बनाएंगे और इस पर जो है ना विस्तार से चर्चा की जाएगी कि कुछ उनके हिसाब से जो है ना कुछ हदीसों में जो है ना मौजूदा टाइम में बदलाव की ज़रूरत है। तो इस प्रकार का जो है ना उनका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, उस पर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है, और आपने इस वीडियो के अंदर भी वही देखा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।